नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल राजस्थान कोचिंग में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3। आज है हमारा सवाल दूसरे सवाल का हमारा तीसरा सवाल है। यहाँ पर ये चित्र दिया गया है। दूसरा सवाल है कि निम्न समांतर चतुर्भुजों में अज्ञात x, y, z के मानों को ज्ञात करना है। यहाँ पर तीन कोण दिए गए हैं, x, y और z। इनका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आमने सामने के जो कोण होते हैं वो समान होते हैं। यहाँ पर ये कोण बना हुआ है, इसका मतलब होता है ये 90 डिग्री का कोण है। ये जहाँ पर भी आपको दिखे, हाँ, ये समझ लेना कि ये 90 डिग्री का कोण है। तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया यहाँ पर। तो हमारा पहला कोण है x बराबर कितना हो गया, x बराबर हो गया 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शीर्षाभिमुखी कोण है, क्योंकि ये दोनों आमने सामने कोण है। तो ये 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा शीर्षाभिमुखी कोण। ये आ गया हमारा x का मान। अभी y, z और 30 ये तीन रहे। तो यहाँ पर अभी त्रिभुज का मान लेंगे। तो ये एक त्रिभुज है, इसमें x, y और 30 डिग्री दिए हुए। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस वाई प्लस 30 डिग्री। ये हमने यहाँ पर ले लिया त्रिभुज। इन तीनों का मान होता है 180 डिग्री। ये हमने यहाँ पर लिख लिया 180 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से। त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म से। यहाँ पर त्रिभुज का योग ले लिया हमने ये। तो यहाँ पर हो जाएगा x कितना दिया हुआ है 90। तो x की जगह हम यहाँ पर 90 लिख देंगे। यहाँ पर y अभी तक हमने ज्ञात नहीं किया है, तो यहाँ पर y का y लिख देंगे प्लस यहाँ पर 30 डिग्री लिख देंगे बराबर 180 डिग्री। अभी ये जो संख्या है प्लस प्लस वाली ये जुड़ जाएगी।
यहाँ पर हो जाएगी y बराबर 180 डिग्री माइनस ये दोनों जुड़ जाएगी, 90 और 30 हो गए 120। तो 180 में से 120 घटाएंगे तो हमारे यहाँ पर आ जाएगा y का मान। यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 60 डिग्री। ये हमारा y का मान आ गया। अभी y का मान आ गया यहाँ पर, तो z का भी आ जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण जो होते हैं वो समान बनते हैं। तो यहाँ पर एकांतर कोण बन रहा है, ये y और ये z, ये दोनों आमने सामने एकांतर कोण में। ये कैसे बनते हैं एकांतर कोण, ये z आकृति में, ये यहाँ पर और यहाँ पर ये जो कोण होते हैं ये समांतर होते हैं दोनों कोण। तो यहाँ पर ये z बन रहा है, ये यहाँ से यहाँ फिर यहाँ, ये z बन गया। तो इसमें ये भी z के अंदर कोण बन रहा है और ये भी z के अंदर कोण बन रहा है। तो ये y का मान हमने निकाल दिया है, तो यहाँ पर 60 आ गया है। तो z का मान भी 60 होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे z बराबर y बराबर 60। क्यों? क्योंकि ये एकांतर कोण है। ये कारण है एकांतर कोण के कारण। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरे का चौथा सवाल है, यहाँ पर लिखेंगे y, यहाँ पर आ जाएगा हमारा x, यहाँ पर जो एक कोण बना हुआ है जिसका हमें मान यहाँ पर पहले से दे रखा है, ये कोण 180 डिग्री का यहाँ पर। और ये जो कोण है यहाँ पर ऊपर बन रहा है, ये है z। यहाँ पर कोण बन रहा है, यहाँ पर ये इसको हम 1 नंबर कोण मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर ये वाला कोण 180 डिग्री का है, तो ये y जो है वो भी 180 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे y बराबर 180 डिग्री। ये 180 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये सम्मुख कोण है और सम्मुख कोण जो है वो बराबर होते हैं।
एक्स और जेड का हम निकालेंगे मान। तो यहाँ पर लिखेंगे हम एक्स प्लस वाई का मान। वाई का मान कितना है हमें? वाई का मान अभी ये दो कौन लेंगे, यहाँ पर एक्स प्लस वाई का मान हमने निकाला है 180 डिग्री आ गई है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक्स प्लस वाई, सॉरी हाँ एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ये 180 डिग्री क्योंकि ये आसन्न कोण जो है वो इसका योग है, आसन्न कोण का योग है 180 डिग्री यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे ये 180 नहीं है, यहाँ पर 80 है। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि ये संख्या यहाँ पर प्लस में, इसको यहाँ पर पक्षांतर में किया तो ये माइनस आ गया। तो अभी 180 में से हम 80 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x बराबर 100 डिग्री। ये हमारा x का मान आ गया। यहाँ पर लिखेंगे अभी यहाँ पर y का मान भी आ गया, x का मान भी आ गया। अभी यहाँ पर z का मान निकालना शेष रहे, तो z का मान भी निकालेंगे अभी। तो यहाँ पर कोण 1, ये कोण जो है वो 1 नंबर है, कोण 1 बराबर हो जाएगा x, क्योंकि आमने सामने के कोण जो है वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण 1 बराबर x का मान हमने निकाला तो यहाँ पर आ गया 100, तो यहाँ पर लिखेंगे 100। ये हमारा जो है वो x का मान आ गया, सॉरी ये कोण 1 नंबर का मान आ गया यहाँ पर। अभी z का मान निकालना है, यहाँ पर लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण z बराबर 180 डिग्री। ये कोण 1 और ये कोण z यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि यहाँ पर जो है रैखिक कोण बन रहा है। रैखिक कोण का मतलब है ये जो रेखा है सीधी रेखा, इस पर ये जो पूरा कोण बन गया इसे बोलते हैं रैखिक कोण। ये यहाँ पर पूरा कोण बन रहा है 1 और z, तो ये हो गया रैखिक कोण। रैखिक कोण जो है वो 180 डिग्री का होता है, ये पूरा 180 डिग्री का कोण है यहाँ से यहाँ तक।
इसलिए इसका मान लिख दिया हमने 180 डिग्री। यहाँ पर लिखेंगे रैखिक कोण युग्म। तो यहाँ पर हमने कोण एक का मान निकाला है 100, तो यहाँ पर लिखेंगे 100 प्लस कोण जेड, यहाँ पर लिखेंगे cos जेड बराबर 180 डिग्री। ये हमने इसका मान रख दिया है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कोण जेड बराबर हो जाएगा 180, ये प्लस का है तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस 100 डिग्री। तो यहाँ पर जेड बराबर आ जाएगा 180 में से 100 जाने पर यहाँ पर इसका मान आ जाएगा जेड बराबर 80 डिग्री। ये जो है जेड का मान निकल गया। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले वाई का मान निकाला, फिर एक्स का मान निकाला, फिर एक का मान निकाला, फिर जेड का मान निकाला। तो ये हमने यहाँ पर बारी बारी सबका मान निकाल दिया है। ये स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे करते हैं। अभी है दूसरे का 5वां सवाल। यहाँ पर लिख देते ए बी बी सी और ए डी। यहाँ पर आ जाएगा कौन भाई, यहाँ पर कौन जो है इसका मान दे रखा है 112 डिग्री। ये हमारा हो गया कौन 112 डिग्री का।
यहाँ पर दो कोण दे रखे, ये और ये। तो ये हमारा कोण हो गया, यहाँ पर दे रखा है 40 डिग्री, 40 डिग्री हो गया। और यहाँ पर नीचे एक कोण जो है वो है जेड, ये हमारा जेड हो गया। तो यहाँ पर हम शुरुआत से ही समझते आ रहे हैं कि आमने सामने के जो कोण होते हैं वो समान होते हैं। तो यहाँ पर ये बी वाला कोण जो है वो 112 डिग्री है, तो ये डी वाला कोण जो है ये भी 112 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 112 डिग्री। ये 112 डिग्री क्यों लिखा हमने, क्योंकि ये सम्मुख कोण है यहाँ पर, और सम्मुख कोण जो है वो बराबर होते हैं। ये सम्मुख कोण जो है वो बराबर होते हैं। ये कोण 112 का है तो ये भी 112 का होगा। यहाँ पर हमारा कोण है एक्स, वाई और जेड, ये तीनों कोण आ गए। तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा z, क्योंकि यहाँ पर ये इस प्रकार आकर के बदलेगी और इसमें ये कोण और ये कोण दोनों आ रहे। तो ये जो कोण है ऐसे आकृति बनती है, और ये जो इसके अंदर कोण बनते हैं इससे बोलते हैं एकांतर कोण। तो यहाँ पर हो जाएगा x बराबर z। ये क्यों है, क्योंकि एकांतर कोण बन रही है यहाँ पर। एकांतर हाँ, यहाँ पर लिखेंगे कोण a प्लस कोण b, कोण a प्लस कोण b। ये जो है आसन्न कोण है, ये नीचे वाले जो कोण बन रहे हैं ये और ये आसन्न कोण है। ये समांतर बनने वाले कोण आसन्न कोण होते हैं। ये ए बी बनाओ, चाहे बी सी बनाओ, चाहे ए डी बनाओ, ये जो कोण ऐसे बनते हैं समांतर लेवल के, ये होते हैं आसन्न कोण। यहाँ पर लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। ये आसन्न कोण जो होते हैं वो 180 डिग्री का होता है। ये है आसन्न कोण। यहाँ पर ए का मान कितना है, ए में ये दोनों कोण है, तो यहाँ पर लिखेंगे ए का मान 40 प्लस जेड और बी का मान 112, तो यहाँ पर प्लस 112 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ये है हमारा आसन्न कोण। यहाँ पर लिखेंगे जेड और ये दोनों कोण जो हैं 112 और 40, इसको जोड़ लेंगे तो जेड प्लस
112 और 40 हो गए 152। यहाँ पर z प्लस 152 डिग्री हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। अभी ये जो है इसको पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर z रह जाएगा और यहाँ पर बराबर 180 डिग्री, और ये जो संख्या ये यहाँ पर पक्षांतर होगी तो यहाँ पर आएगी, तो ये 152 प्लस के तो ये यहाँ पर माइनस में आ जाएंगे तो माइनस 152। तो अभी यहाँ पर z का मान निकालेंगे, z बराबर हो जाएगा 180 माइनस 152। 180 में से 152 गए तो पीछे 28 रहे, तो ये हमारा आ गया z का मान। z का मान होता है निकल गया 180 डिग्री, सॉरी 28 डिग्री। 180 में से 52 घटाए तो हमारा मान आ गया z का 28 डिग्री। और z जो है वो किसके समानांतर है, x के। हमने यहाँ पहले ही बताया है कि z जो है वो x के बराबर है क्योंकि ये एकांतर कोण है। तो z का मान यहाँ पर 28 डिग्री आया है, x का मान भी यहाँ पर 28 डिग्री होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 28 डिग्री। क्योंकि एकांतर कोण समान होता है। तो ये हमारा आ गया है x का मान भी, z का भी निकल गया और y का भी निकल गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये तीसरा सवाल है हमारा आगे। तीसरा सवाल है, क्या एक चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि पहला है कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। तीसरा सवाल लिखते हैं, क्या एक चतुर्भुज एक चतुर्भुज ए बी सी और डी के समांतर चतुर्भुज हो सकता है।
यदि हमारा कोण जो है डी प्लस बी हो, कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री हो। दूसरा सवाल है ए बी बराबर डी सी। ए बी बराबर डी सी। बराबर 8 सेंटीमीटर। ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर। और बी सी बराबर 4.4 सेंटीमीटर। बी सी बराबर 4.4 सेंटीमीटर। तीसरा सवाल है यहाँ पर कोण ए बराबर 70 डिग्री। कोण ए बराबर 70 डिग्री और कोण सी बराबर कोण सी बराबर 65 डिग्री। ये हमारा तीसरा सवाल है। क्या एक चतुर्भुज एबीसीडी समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री हो, कोण ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर और ए डी बराबर 4 सेमी और बी सी बराबर 4.4 सेमी। तीसरा है कोण ए बराबर 70 सेमी और कोण ए बराबर 70 सेमी और कोण सी बराबर 65 सेंटीमीटर यह सेमी है। तो यहाँ पर हम आकृति बना लेते हैं इसकी। यहाँ पर बना लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे ए बी सी और डी। यहाँ पर पहला सवाल है कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। तो ये यहाँ से यहाँ तक ये आकृति 180 डिग्री की। दूसरा है ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेंटीमीटर। ये ए बी और डी सी जो है वो समानांतर है। तो ये जो आकृति है सॉरी ये ए बी बराबर यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है। ये 8 सेंटीमीटर है। तो ये डी सी भी 8 सेंटीमीटर होगा।
बराबर 4 सेंटीमीटर। ये ए और डी यहाँ पर कितना है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर ए और डी के बीच फिर 4 सेंटीमीटर की दूरी, ये 4 सेंटीमीटर हो गया है ए डी। आगे है बी सी बराबर 4.4, ये बी और सी यहाँ पर है 4.4 सेंटीमीटर। तीसरा है कोण ए बराबर 70 सेंटीमीटर। कोण ए जो है वो 70 सेंटीमीटर का है और कोण सी जो है वो 65 सेंटीमीटर का है। तो ये जो कोण दिए हुए हैं, अगर ये भुजा 8 की है तो ये भी 8 की होगी, और ये जो भुजा है चारों ये बराबर होगी। ये 15 की है तो ये भी 15 की होगी, ये 4.4 की है तो ये भी 4.4 की होगी। तो ये इस प्रकार ये कोण जो बराबर होंगे। इसमें कुछ नियम लागू होते हैं, वो आपको बता देता हूँ। पहला है सम्मुख भुजा बराबर होती है। सम्मुख यानी सामने वाली भुजा, ये जो आमने सामने की भुजा है ये बराबर होगी। यहाँ पर 80 डिग्री का अगर कोण बना हुआ है तो ये भी 80 डिग्री का ही बनेगा, यहाँ पर कुछ नहीं दिया हुआ है। तो दूसरा है सम्मुख कोण, सम्मुख भुजा बराबर होती है। दूसरा है सम्मुख कोण बराबर होती है। ये आमने सामने की भुजाएं जो है वो बराबर होती है पहला में। दूसरा में आमने सामने के कोण जो है वो बराबर होते हैं। तीसरा है ए बी बराबर डी सी, तो डी सी बराबर बी सी होगा। यहाँ पर ए बी बराबर बी सी, ये ए बी बराबर बी सी, तो यहाँ पर डी सी बराबर होगा, सॉरी ए डी बराबर होगा बी सी। ये ए और डी बराबर होगा बी सी के। ये और ये भुजा बराबर होगी, ये और ये भुजा बराबर होगी चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज में। चौथा है विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होंगे। विकर्ण, विकर्ण यानी कि ये जो लाइनें हैं आमने सामने की, ये समांतर दो भागों में विभाजित होगी। विकर्ण यानी कि ये आधा भाग, ये आधा भाग अलग से होगा और ये आधा भाग अलग से होगा। अगर यहाँ पर ये पूरा 30 डिग्री का दिया हुआ है तो यहाँ पर ये 15 का होगा और ये 15 का होगा, इसे बोलते हैं विकर्ण। ये बराबर दो भागों में विभाजित होंगे। तीसरा है कोण ए बी, सॉरी कोण ए प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। ये कोण जो है ए और कोण बी ये बराबर होंगे, इसके 180 डिग्री, इसका मान होगा 180 डिग्री कोण ए और कोण बी का। यहाँ पर पहला सवाल लिखते हैं। पहले का आंसर कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर कोण जो है वो डी और सी, सॉरी डी और बी दिया हुआ है, तो ये कोण डी है और ये कोण बी है। तो क्या ये दोनों कोण समांतर है? ये 180 डिग्री का होगा? नहीं होगा, क्योंकि नीचे वाले जो कोण होते हैं वो दोनों समान होते हैं, वो 180 डिग्री का होता है। और ऊपर वाले कोण दोनों अगर सिद्ध में है तो वो 180 डिग्री का अपन मान आएगा। तो ये दोनों तो सिद्ध में है नहीं, समांतर है नहीं, तो ये 180 का डिग्री नहीं होगा, 180 डिग्री का नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे ये समांतर चतुर्भुज नहीं है। यह समांतर चतुर्भुज
गया हमारा पहला। दूसरा है हमारा ए बी बराबर डी सी, बराबर 8 सेंटीमीटर, ए डी बराबर 4 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 4.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ समूह भुजा बराबर नहीं है, ए बी बराबर डी सी। यहाँ समूह भुजा बराबर नहीं है। यहाँ पर जो है वो समूह भुजा बराबर नहीं है, अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। यहाँ पर कोण दिया हुआ हमारा तीसरे में, कोण ए बराबर 70 डिग्री और कोण बी बराबर 65 डिग्री। तो यहाँ पर कोण जो है वो समान तो है ही नहीं, क्योंकि ये एक 70 डिग्री का और ये एक 65 डिग्री का है। तो हमने पढ़ा कि आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर तीसरे सवाल में दिया हुआ है कि कोण ए बराबर 70 डिग्री और कोण सी बराबर 65 डिग्री। तो ये दोनों तो समान नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए बराबर 70 डिग्री और कोण सी बराबर 65 डिग्री। समूह कोण बराबर नहीं है, इसलिए एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे समूह कोण बराबर नहीं है। समूह कोण बराबर नहीं है, इसलिए एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। ये हो गया हमारा तीसरा आंसर।
जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे करते हैं। चौथा सवाल है हमारा, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो, परंतु इसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो। परंतु इसके दो सम्मुख कोण परंतु इसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। कोणों की माप जो है वो बराबर हो। माप बराबर हो। ये हमारा चौथा सवाल है, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचे जो समांतर चतुर्भुज ना हो, परंतु इसके सम्मुख कोणों की माप जो है वो बराबर हो। एक कच्ची आकृति हम खींचते हैं यहाँ पर, हमने एक कच्ची आकृति बनानी।
का, इसमें क्या बताया गया, एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचे जो समांतर चतुर्भुज ना हो। तो ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, परंतु इसके दो सम्मुख कोण की माप बराबर हो। ये दो जो सम्मुख कोण है उसकी माप बराबर हो। एक हम ये ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं, ये दोनों समांतर नहीं है। बराबर न हो तो इसमें हम लिखेंगे इस आकृति में सम्मुख कोण बराबर है। ये ए, ये बी, ये सी और डी। इसमें लिखेंगे हमारे द्वारा बनाई गई कच्ची आकृति में सम्मुख कोण बराबर है। ये हमारा सौते का आंसर हो गया। आज की हमारी ये क्लास आपको कैसी लगी? ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।